18वें लोकसभा का तीसरा सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। 26 दिनों के इस सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें हुई और राज्यसभा की 19 बैठकें हुई। इस दौरान लोकसभा में 5 बिल प्रस्तुत हुए, 4 पारित किए गए। वहीं राज्यसभा में 3 बिल पास हुए, जिसमें भारतीय वायुयान विधेयक दोनों सदनों में पास किया गया। वहीं 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 जेपीसी को सौंपा गया है। इस जेपीसी में 39 सांसद हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बार के सेशन में कितना काम हुआ, इसकी पूरी जानकारी दी है, सुनिए। इस बार कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 26 दिनों का सत्र का पूरा समय था। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा में 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 4 विधेयक पारित किए गए। शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए और नियम 377 के अंतर्गत 397 मामले उठाए गए। सुनिए। 2 लैंडमार्क बिल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके 17 दिसंबर को और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्थापित करके मैटर को जेपीसी में रेफर किया और फिर टोटल 39 मेंबर्स का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है और आज उसको राज्यसभा से भी पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित करके जेपीसी का गठन किया गया है। इस बार का ये शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा की उत्पादकता 54.5% और राज्यसभा की उत्पादकता 40% रही। ऐसे में देखा जा रहा है कि संसद में कामकाज में लगातार काम में कमी आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर अफसोस जताया, सुनिए। ये शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि लोगों ने हम सबको चुन करके सांसद बनाया, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बनाया। जितना हो सके हम देश के लिए काम करके देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन लगातार संसद में काफी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। मुख्य रूप से विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है,
वो काफ़ी कम हुआ है। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी द्वार पर धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। सुनिए। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में संसद की बैठकों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आंकड़ों की माने तो पहली लोकसभा में साल में 135 बैठकें हुई थी, जबकि पिछली लोकसभा में साल में केवल 55 बैठक हुई हैं। सांसदों के निलंबन का आंकड़ा भी बढ़ा है। पहली लोकसभा में 1 सांसद का निलंबन हुआ था, 8वीं लोकसभा में 66, 14वीं लोकसभा में 50, 16वीं लोकसभा में 81 और 17वीं लोकसभा में 115 सांसदों का निलंबन हुआ था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।